शुभम मंगलम। आज मैं बैताल पच्चीसी की 7वीं कहानी, जिसका शीर्षक है पत्नी किसकी, सुनाने वाली हूँ। अगर ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी, जिसमें धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसका अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर उनकी पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने वर में पुत्र मांग लिया। देवी बोली, अच्छी बात है, तेरा पुत्र बड़ा ही प्रतापी होगा। कुछ दिन बाद राजा को लड़का हुआ। सारे नगर में खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी, जो बहुत सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में अंदर जाकर प्रार्थना की कि हे देवी, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से उसका सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटी की हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध किया कि दोनों का विवाह कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिनों बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव रखा गया। उसमें शामिल होने के लिए उस धोबी को न्योता आया। मित्र और स्त्री को साथ लेकर धोबी ससुराल चला। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा और स्वयं मंदिर में जाकर देवी को प्रणाम करके तलवार इतना जोर से मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो क्या देखता है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग है। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने खुद का सिर चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इतनी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसका गर्दन काट दिया। इससे तो कहीं अच्छा है मर जाना। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई और मंदिर के भीतर का हाल देखकर चकित रह गई। वह सोचने लगी कि दुनिया कहेगी कि यह बुरी औरत होगी, इसीलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ ली और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिला दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों का सिर मिलाकर रखो। घबराहट में वह स्त्री धड़ से सिर जोड़ने में गलती कर दी। जिसका धड़ था उस पर दूसरा सिर लगा दिया और दोनों का चेहरा जो है अलग अलग हो गया, धड़ अलग और चेहरा अलग। फिर देवी ने दोनों को जिला दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बैताल बोला, हे राजन, बताओ यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर उसके पति का सिर लगा हो वही उसका पति हो। पति होना चाहिए। इतना सुनकर बैताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर पकड़ लाया और बैताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू किया। तो आगे की कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।